स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना दी। और देखो, ये जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस जब बिगड़ेगा तो परीक्षा के परिणाम पर भी असर पड़ेगा। और सबसे जो बड़ी बात और बुरी बात यह है कि बुरी सेहत का तो हर समय ही बुरा असर होने वाला है। इसलिए जो बीमारियां पहले कभी 50-60 पार करके हुआ करती थी, वो बीमारियां छोटे बच्चों में हाइपरटेंशन, हमने तो कभी बड़ों में भी ये बीमारी नहीं सुनी थी। मुझे याद है गांव का वो 40-50 वर्ष पुराना वक्त कि जब किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन नहीं हुआ करता, किसी को बीपी नहीं हुआ करता था, किसी को शुगर नहीं, किसी को थायराइड नहीं, यहाँ तक कि अस्थमा, अर्थराइटिस भी बहुत थोड़ा बहुत वात पित्त कफ रोग हो जाया करता था, वो मैनेजेबल हुआ करता था। लेकिन इस कदर रोग बढ़ जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी बुरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। ये जो हम देख रहे हैं नज़ारा, अब इससे बचने का एक ही उपाय है कि बचपन से ही बच्चों को छोटे छोटे अभ्यासों से योग की आदत शुरू करवा दें। और वो हमने सबको बोला हुआ है कि अपने बच्चों को कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, बच्चों को सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, बच्चों को बचपन से सूर्य नमस्कार, ये इतने से तो शुरुआत करें। और फिर ये जो एक एक समस्या, जैसे बच्चों को हाइपरटेंशन की समस्या है, तो बच्चों को बचपन से ही हमें शीर्षासन, सर्वांगासन कराना पड़ेगा। वैसे तो शीर्षासन और सर्वांगासन हाई बीपी होने के बाद नहीं कराते, लेकिन जो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन करते रहते हैं बच्चे, उनको हाइपरटेंशन होता ही नहीं। और मैं तो एक सलाह दूंगा, मेधावटी ऐसी है कि उसको बचपन से बच्चे खाना शुरू कर दें तो उनको किसी भी तरह का हाइपरटेंशन का रोग ये होगा ही नहीं। मेमोरी भी अच्छी रहेगी, आईक्यू लेवल भी अच्छा रहेगा। तो ये शीर्षासन और जो योग करेगा उसके लिए और दूरियां भी सर्वांगासन। खत्म हो जाएंगी। तभी स्वामी जी आप कभी हरिद्वार में होते हैं, कभी समेत शिखर पहुंच जाते हैं, आज आप औरंगाबाद पहुंचे हुए हैं, है ना। तो जो योग करेगा उसके लिए दिल्ली दूर नहीं होगी, हर मायने में दिल्ली करीब रहेगी। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात स्वामी जी आपने कही, जो गांव का आप जिक्र कर रहे थे कि पहले ज़माने में आपने कभी नहीं सुना किसी को हाइपरटेंशन, बच्चों में तो बहुत दूर की बात है। वही मुझे भी काफ़ी हैरत होती है कि बचपन में कभी मैंने नहीं शिकायत की कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आजकल बच्चे बहुत तरह की शिकायतें कर रहे हैं और ये सुन के वाकई बड़ा डर भी लगता है और बहुत हैरत भी होती है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि फूड हैबिट्स आज के वक्त में बच्चों की काफ़ी बदल गई है और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां खड़ी हुई हैं। रिसर्च तो ये कह रही है स्वामी जी कि भारत में हर 4 में से एक बच्चा हाइपरटेंशन की गिरफ्त में। ये वाकई बहुत डराने वाली बात है और हर एक माता पिता को इस पर सतर्क हो जाना चाहिए। और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, बहुत सारी टेंशन है। तो स्वामी जी योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कराई दी है, लेकिन बच्चों के पूरे शेड्यूल के बारे में जरा समझाइए। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात तक बिस्तर पर फिर से जाने के वक्त तक कैसा उनका दिन होना चाहिए। योगाभ्यास तो जिंदगी में शामिल करना ही है। तो देखो, बच्चों को एक तो बचपन से ही, जैसे मैंने कहा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करें, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। सूर्य नमस्कार को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और हर एक अभ्यास 1-2 मिनट से शुरुआत कर ले बच्चों के लिए। 1-2 मिनट, 1-2 मिनट सूर्य नमस्कार करने में कितनी ताकत लगती है। हम 1-2 मिनट से शुरुआत करें। 1-2 मिनट सूर्य नमस्कार किया तो 1-2 मिनट में ही कम से कम 5-10 बार सूर्य नमस्कार हो जाता है। बच्चों में तो बहुत स्पीड होती है, बहुत एनर्जी होती है। तो 1-1, 2-2 मिनट शीर्षासन, सर्वांगासन, 1-2 मिनट ही बच्चों से सूर्य नमस्कार करा लें। एक श्वास में एक अभ्यास बच्चे आराम से कर लेते। यहां से शुरुआत करें। बच्चों को उठते ही पानी पिलाया करें। बच्चों को उठते ही जो गुनगुना पानी, अभी जहां सर्दी है और जहां मैं अभी महाराष्ट्र और पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में तो अब
ठंड का प्रभाव लगभग खत्म सा हो गया है, वह घड़े का पानी पिलाया करें। अब घड़े का पानी पीने से और मुंह में पानी भर करके आंखों पर छींटे मारने मार, अब बातें तो छोटी छोटी हैं, इतने से ही काम करने से बच्चों को आंखों की समस्या नहीं होगी। आंखों में भारीपन बहुत दिक्कत रहती है। सुबह उठते ही कठिन आसन जो ना कर सके बच्चों को कम से कम मंडूक आसन, यहां से तो शुरुआत करके सुबह सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांग आसन, मंडूक आसन, कोई भी 5 आसन, 5 प्राणायाम बच्चों को अवश्य कराएं। बच्चों को सुबह उठ करके उषप पान, जल पिलाएं। और जिन बच्चों को ये हाइपरटेंशन हो चुका उनको तो मेधा क्वाथ का जल पिला देने मात्र से, एलोपैथी की दवाइयां बच्चों को देने से माँ बाप भी डरते हैं और फिर जिंदगी भर बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। उसकी बजाय मुक्तावटी दें। जिन बच्चों को हाइपरटेंशन है उनको बीपी ग्रिड दें, या सबसे अच्छा मैंने कहा मेधावटी दे दें। एकदम स्ट्रेस कम हो जाता है, उससे मेमोरी भी अच्छी होती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, याद किया हुआ बच्चे भूलते नहीं और नया याद करने में सुविधा रहती है। और आंखों के लिए मैंने बोला ठंडे पानी मुंह में लेकर के आंखों पर छींटे मारे। दिनचर्या के अगले हिस्से के अंदर बच्चों को जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसमें ये बर्गर, ये पिज्जा, ये जंक फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं, मैगी आदि, सुबह उठते ही ये बच्चों को ना खिलाया करें। बच्चों को सुबह अंकुरित खाने की आदत डालें, बच्चों को सुबह फ्रूट्स खाने की आदत डालें, बच्चों को दही, दूध, छाछ, जूस पिलाएं, मल्टीग्रेन दलिया, बहुत अच्छे से स्वादिष्ट तरीके से दलिया बनाया जा सकता है, पोहा बनाया जा सकता है। बच्चों को साउथ इंडिया में इधर दक्षिण भारत में इडली है, यह अच्छा नाश्ता है। बच्चों को सुबह अल्पाहार दें, नाश्ते के अंदर फलाहार दें, दुग्ध आहार, रस आहार, और कम से कम बच्चों की डाइट में 1 से 2 चम्मच घी जरूर सम्मिलित करें। घी खाने से बच्चों का जहां ब्रेन शार्प होता है, घी खाने से जहां बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है, दिमाग पर दबाव नहीं पड़ता और कभी सिर दर्द नहीं होता, सिर दुखता नहीं है। आज तक पढ़ाई करने से हमारा एक बार भी सिर नहीं दुखा। अब आजकल बच्चे शिकायत करते रहते हैं ज्यादा पढ़ने से सिर दर्द हो गया। पढ़ने से हमारा सिर दर्द नहीं हुआ, ना कभी आंखों में दर्द हुआ, क्योंकि हम ये छोटे छोटे उपाय अपनाते थे। मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटा मार लिया, सुबह उठ करके पानी पी लिया, गाय का दूध पी लिया 1 गिलास, या 1 कटोरी दही खा ली, और 1-2 चम्मच घी जरूर खाया करते थे। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, यदि ये बच्चे अपनाएंगे तो बच्चों की दिनचर्या ऐसी हो जाएगी कि उससे उनके जीवन में या हाइपरटेंशन जैसे बड़े बड़े भारी भरकम जो शब्द हैं और जो भारी भरकम जो रोग हैं, इनकी एंट्री को हम बचपन में ही रोक सकेंगे। इसके लिए बच्चों की लाइफस्टाइल पर तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनकी आदत खराब हो चुकी है अभी, वो तो धीरे धीरे सुधरेंगे। कम से कम बच्चों को गलत रास्ते पर ना डालें, ये मैं आज सबसे आह्वान जरूर करना चाहूँगा।